वेलकम बैक अगेन दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आज है हमारा क्लास 10 10वां क्लास है हमारा, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं बोलता भाई, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n है। यहाँ पे ये मिस्टेक से लिखा गया है, मैं जो है इसको सही कर देता हूँ, है ना। इसको मैं सही कर देता हूँ। n के लिए n है यहाँ पे, मैं अभी लिख दूंगा। n के लिए संख्या 6 पर पावर n होता है, 6n भी आप बोल सकते हो, है ना। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या है, n के लिए 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। अभी देखिए मैंने आपको बताया हुआ है ना क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 क्लास 3, है ना, क्लास 3 देखिएगा। चलिए पहले यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। पहली बात तो आप लोग ये जान लो कि किसी भी संख्या, अगर कोई भी संख्या अगर शून्य पे समाप्त होती है ना, उसमें उसके अगर गुणनखंड आप करते हैं तो उसका जो गुणनखंड आता है ना, वो आता है 2:5 के मल्टीपल में, है ना। अगर वैसा आता है तो आपका संख्या शून्य पे समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ये शून्य पे समाप्त होना होता क्या है, आप लोग एग्जाम्पल 2 देखिएगा तो समझ आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता दूं, जैसे लिखा मैंने 6 4 0, तो यहाँ देखिए 0 पे खत्म हो रहा है ना, तो ये संख्या 0 पे खत्म हो रहा है, यही होता है, अंतिम में 0 आ जाना। अब बताइए, अब यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मैं लॉन्ग्वेज का बता देता हूँ, है ना। लॉन्ग्वेज पहले लिख के बता देता हूँ। चलिए लॉन्ग्वेज में कैसे लिखेंगे, लॉन्ग्वेज में हम कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है तो उसके गुणनखंड 2m गुना 5n के रूप का होता है, ध्यान रखिएगा ये होता है। तो पहले यहां पर हम इसका गुणनखंड कर लें, बताइए 6n का गुणनखंड कर ले, तो हम 6 का करते तो 2:3 आता है ना। तो हम लिख देंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर चूंकि 6n का के गुणनखंड में 2 और 3 ही आ रहा है। या डायरेक्ट इसको लिख दें, बताइए, डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। गुणनखंड 2m गुना 5n के रूप का नहीं है, अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है, n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 6n शून्य पर समाप्त हो। बताइए कैसा लगा, कमेंट डाल दीजिए। तो ये होता है आपका बनाने का एक सही अप्रोच लॉन्ग्वेज में, है ना। अब देखिए चुटकी में हमको कैसे पता कि जब ऑब्जेक्टिव में जैसा संख्या आ गया तब क्या करेंगे। तो ये इजी है ना, आपको बताइए 2m गुना 5n के रूप का होगा, तो 6 का अगर हम करें तो 2 गुना 3 आ रहा है, बताइए एक्स्ट्रा 3 आ रहा है, 5 तो आ ही नहीं रहा, तो ये नहीं होगा, है ना। ऐसे ही पता कीजिएगा, जिसमें 2 और 3 के अलावा कुछ नहीं आता वही हो जाएगा। बताइए कैसा लगा, है ना। क्या आपको टेलीग्राम पे इसका नोट्स मिल रहा है, ये जो हम बना रहे हैं ना, इसका PDF मिल जा रहा है, आप लोग हमको बताइए, है ना। पूरा चैप्टर का एक ही PDF में निपटा देते हैं, और डेली का आपको प्रैक्टिस सेट भी देते हैं। तो बनाइए भाई, डेली बनाइए, है ना। जैसा क्वेश्चन आपको मिलता है ना यहाँ पे, सेम टू सेम 10 से 15 क्वेश्चन आपको देते हैं हम टेलीग्राम पे। चाहिए डेली प्रैक्टिस कीजिए। और मैं बता रहा हूँ, अगर आपका 100 में 100 नहीं आया तो बताइएगा, अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ते हैं तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।